मोदी हटाओ, राष्ट्र बचाओ, मोदी हटाओ, संविधान बचाओ, मोदी हटाओ। नहीं हो जाए भैया जब राहुल को नहीं छोड़ा, सबको नहीं छोड़ा, एनआरसी में 4-5 केस और सही है। चोर चोर मौसेरे भाई हैं। हम कह रहे हैं हाँ, मोदी नाम के तमाम चोर होते हैं, डकैत होते हैं। करो मेरे पे एफआईआर डालो, जेल में। कहीं की ईट कहीं का रोड़ा। बीजेपी ने कुनबा जोड़ा। कर्नाटक में सन 2019 में रैली में बोला था मोदी जी, आपने रैली में क्या क्या नहीं बोला? ओ दीदी, ओ दीदी, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। आप कैसे कैसे नारे लगाते हैं मोदी जी, तो आप तो कहते स्लिप ऑफ टंग। अपने बयान याद रहते हैं कि नहीं याद रहते तुम लोगों को? कुछ भी उल जलूल बोल देते हो। एक तरफ ये पप्पू 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 करते, दूसरी तरफ हाय पप्पू से कितना डर है, कितना डर नहीं लगता है पप्पू से। जब भी तो पप्पू से तुम डर गए, जिसको तुम पप्पू कहे, तुम्हें पता चल गया कि वो पप्पू नहीं है, तुम पप्पू। वो तो यही है राइट चॉइस बेबी। राहुल गांधी के खिलाफ इनके पास कोई सबूत तो है नहीं। राहुल गांधी इनकी तरफ भूखा नंगा तो था नहीं, ना कंगला था कि भाई कोई साइकिल चलाता था, तो कोई चाय बेचता था, तो कोई मटर बेचता था, तो कोई पकौड़े तलता था। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई है, पूरे देश में हंगामा मचा हुआ। नहीं देखिए, ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे लोकतंत्र खत्म हो चुका है, ठोकतंत्र आ चुका है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। मतलब बीजेपी वालों ने तो बिल्कुल इनफ कर दिया। इन्होंने तो संविधान को एक तरह से कहिए कि स्विट्जरलैंड के अकाउंट में जाके बंद कर दिया। जहां इनका फायदा होता है वहां पर ये संविधान चिल्लाने लगते हैं। जहां अपोजिशन होती है तो 10-10, 20-20, 25-25 साल पुराने मुकदमे खोल के उन पर कार्रवाई कर देते। ये तो इनफ हो गया। आप एक बात देखिए कि राहुल गांधी ने ये जो स्टेटमेंट दिया था कि नामालूम समझ नहीं आता कि जिनके मोदी सरनेम होते वही चोर क्यों होते हैं। ये स्टेटमेंट, ये बयान तो दिया गया कि ये सन 2019 में कर्नाटक में दिया गया, और कोई मन की बात नहीं थी कि मोदी जी आए और टीवी बोलर मन की बात करके सबका मन दुखाकर चले गए। ठीक, ये एक रैली में संबोधन करा गया, और रैली में जहां पर कानून अगर किसी ने पढ़ा हो तो कानून इस बात को मानता है कि अगर रैली में इस तरह का स्टेटमेंट दिया गया है तो इसकी जो कार्रवाई है वो वहां की लोकल पुलिस करती है, जो उस वक्त वहां मौजूद होगी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि लोकल पुलिस ने कोई इशू नहीं उठाया। सन 2019 का ये स्टेटमेंट है, पुलिस की तरफ से कोई एफआईआर नहीं, पुलिस ने कुछ कहा नहीं, पुलिस को वो बयान गलत लगा नहीं। एक कोई एमा आता है, वो कहीं दूसरी स्टेट का आके केस करता है और सदस्यता को रद्द कर दिया जाता है। गुजरात कोर्ट का मामला है, तो यही तो मैंने कहा ना, कहीं की ईट कहीं का रोड़ा। बीजेपी ने कुनबा जोड़ा। कर्नाटक में सन 2019 में रैली में बोला था मोदी जी, आपने रैली में क्या क्या नहीं बोला? ओ दीदी, ओ दीदी, क्या क्या बोलते थे आप? योगी जी क्या बोलते थे? अगर हमने हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया तो ग़ज़वाए हिंद शुरू हो जाएगा। अपने बयान याद रहते हैं कि नहीं याद रहते तुम लोगों को? कुछ भी उल जलूल बोल देते हो। लेकिन अब यहाँ पर यह समझ में आता है, अगर राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द करा गया, पहला तो जनता इस वाली बात को समझे कि ये भारत की दूसरी एनआरसी है। पहली एनआरसी जो लागू करी गई इसी सरकार द्वारा, भारतीय जनता पार्टी द्वारा, वो आजम खान पर करी गई, और उनका वोट देने का इख्तियार, इलेक्शन लड़ने का इख्तियार जो मेरा संविधान देता है, वो भारतीय जनता पार्टी ने छीन लिया। दूसरी एनआरसी फिर लागू हुई, वो देश के वरिष्ठ नेता पे हुई, जिनका नाम है राहुल गांधी। तो इससे समझ में आता है कि सरकार, निकम्मी सरकार, निठल्ली सरकार किस कदर डर गई। अरे भाई, नीरव मोदी क्या नहीं भागा? मोदी जी बताओ, नहीं भागा क्या? ललित मोदी भारत को लूट कर नहीं भागा? तो फिर तुम्हारे लेबर पेन क्यों हो रहा है? तुमने क्या मोदी नाम को रजिस्टर करा दिया, या तो आप मोदी नाम को पेटेंट करा दिए, और जितने भी मोदी है उन सब पे मुकदमे ठोक दीजिए कि नहीं, नरेंद्र मोदी के अलावा जो देश के प्रधानमंत्री है कोई और मोदी नहीं होगा। जितने भी मोदी हैं उनके सरनेम छीन लिए जाएं, नोच लिए जाएं। मोदी टावर है हमारे पास यहाँ पर, उस मोदी टावर को भी हटाया जाए। मोदी जी का अपमान है कि बताओ, बिल्डिंगों के नाम प्रधानमंत्री के नाम पर। तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना, बिल्डिंगों के नाम प्रधानमंत्री, वो भी मतलब एक तरह से बहुत मजबूत है, और बिल्डिंग भी मजबूत है। क्या हो गया? बिल्डिंग मजबूत नहीं, कभी भी गिर सकती है। अच्छा। और दूसरी बात ये है, आपने जो कहा ना कि राहुल जी ने भी तो नीरव मोदी को और ललित मोदी को बोला था, तो क्या ये भगोड़े नहीं थे? मोदी जी, आप तो इतने भी सक्षम नहीं थे। नील पीली आंखें काली जो आप दिखाते, वो आप इन भगोड़ों को लेकर आ जाते। आप तो इतने भी सक्षम नहीं थे कि आप अदानी के ऊपर बात कर सके, क्योंकि आपको पता है कि चोर चोर मौसेरे भाई हैं। हम कह रहे हैं हाँ, मोदी नाम के तमाम चोर होते हैं, डकैत होते हैं। करो मेरे पे एफआईआर डालो, जेल में। आपको पता है इसमें क्या हो सकता है? यूएपीए भी लग सकता है, आपका नाम भी। कोई सभी पीए लगाओ भैया। इन्होंने तो भारत में रहना दुभर कर दिया है। मोदी जी खुद जब कहकर आते हो, कोरिया में जाकर बोल कर आते हो कि मुझे बड़ा अफसोस होता है, मैं बड़ा अपमानित महसूस करता हूँ कि मैं भारत जैसे देश में पैदा हुआ, तब इन पे ऐसा नहीं बोला था। नहीं, ऐसे ही बोला था उन्होंने कहा था कि
पिछले जन्म में कोई पाप किए होंगे इस टाइप से कुछ। मतलब यही ना कि मतलब हम तो खैर जन्म नहीं मानते ना, हम तो मुसलमान हैं, हम तो जन्म नहीं मानते। लेकिन मोदी जी आप तो कितना गलत बोल कर है, आप पता ये बोल कर है कि मैंने पिछले जन्म में कोई पाप करे होंगे जो मैं भारत में पैदा हुआ। आप देश के प्रधानमंत्री, इतने बड़े पद पर एक चाय वाले को भारत में प्रधानमंत्री बना दिया, उसके बावजूद आपका हवस का टोकरा नहीं बढ़ा। आपका जो मतलब आप अभी भी सेटिस्फाई नहीं। चाय वाला प्रधानमंत्री बनने के बाद भी कह रहा है कि मैं पिछले जन्म में कोई पाप करे होंगे जो मैंने हिंदुस्तान में जन्म लिया। तो क्या आप अमेरिका में जन्म लेना चाहते थे, वहां के ट्रम्प बनना चाहते थे, या इजराइल में नेतन्याहू बनना चाहते थे, या कोरिया के डिक्टेटर बनना चाहते थे? क्या बनना चाहते थे आप? तो इन पर तो कार्रवाई है नहीं। तो ये तो लग रहा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला मामला चल रहा है कि जो भी सरकार के खिलाफ बोलेगा, इनकी नीतियों को टारगेट करेगा, तो ये उस पर उल्टी सीधे दिफा लगाकर उसके तमाम वोटिंग राइट्स, तो उसका एमपीशिप लेकर उसको ऐसे ही करेंगे। एक तरफ ये पप्पू 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 करते, दूसरी तरफ हाय पप्पू से कितना डर रहा है, कितना डर नहीं लगता है पप्पू से। जब भी तो पप्पू से तुम डर गए, जिसको तुम पप्पू कहे, तुम्हें पता चल गया कि वो पप्पू नहीं है, तुम पप्पू। वो तो यही है राइट चॉइस बेबी। क्योंकि पूरे हिंदुस्तान ने जब भारत जोड़ो यात्रा निकली तो पूरे भारत ने कहा यही है राइट चॉइस बेबी, यानी राहुल गांधी का कि हाँ यही सभ्य वेल एजुकेटेड बंदा हमें चाहिए। दूसरी बात है कि भाई राहुल गांधी के खिलाफ इनके पास कोई सबूत तो है नहीं। राहुल गांधी इनकी तरह भूखा नंगा तो था नहीं, ना कंगला था कि भाई कोई साइकिल चलाता था, तो कोई चाय बेचता था, तो कोई मटर बेचता था, तो कोई पकौड़े तलता था। राहुल गांधी तो एक खानदानी रॉयल फैमिली से आता है। अब उसमें ईडी सीडी तो लगा नहीं सकते हैं कि तूने यहाँ पे गबन करा, वहां पर गबन करा। वो तो भाई सोने का चमचा लेके पैदा हुआ है। अब उस पे किस तरह जुल्म करेंगे? तो उस पे जुल्म करने के लिए उल्टे सीधी हरकतें कर रहे हैं। तो उसको सांसद नहीं रहने देंगे, तो उसने यूं कहा, तो उसने वो कहा। विपक्ष को खत्म करा जा रहा है जिस तरीके से टारगेट करके, तो देश में नारे भी लगने लगे हैं, मोदी हटाओ देश बचाओ, इस टाइप के। कैसे देखते हैं इस सब चीजों, जिस तरीके की उथल पुथल पूरे देश में मची हुई? देखिए पूरा का पूरा तो 8 साल से FIR हो गई है उसमें, नहीं, जिसने तो ये तो मैं भी दे रही हूँ कि मोदी हटाओ राष्ट्र बचाओ, मोदी हटाओ संविधान बचाओ, मोदी हटाओ। नहीं हो जाए भैया, जब राहुल को नहीं छोड़ा, सबको नहीं छोड़ा, एनआरसी में 4-5 केस है, एक केस और सही भैया डाल दो। ना आपके चैनल पे नहीं होगी, वो नहीं होने देगी। आप पहले लिख दीजिएगा कि ये प्रवक्ता की अपनी राय है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो कोई कार्रवाई नहीं होगी। भाई इस वक्त तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जंगल राज चल रहा है कि जो भी बोलेगा वो जाके जेल की कुंडी खोलेगा, जो भी बोलेगा वो मोदी जी उसको चरणों में डाल देंगे। तो आप ईडी सीडी जो आपने जवाई बना लिए हैं, इनको छोड़िए मोदी जी। अगर लड़ना है तो संवैधानिक तरीके से लड़िए। अगर लड़ना है तो भारत में जिस तरह लड़ाइयाँ लड़ी जाती है इस तरह लड़िए। ये क्या कि इसको खत्म कर दिया तो इसको खत्म कर दिया। एक तो पोजीशन वैसी मजबूत नहीं थी, हल्का सा पोजीशन में करंट आया है तो उससे ज्यादा करंट आपके आ गया है। आपके उड़द चावल पक रहे हैं कि हाय राहुल गांधी जो राइट चॉइस बेबी बन गया है, कहीं ये भारत में ना आ जाए सन 2024। इनको अपने हाथों से जाता साफ नजर आ रहा है। कर्नाटक ये हारते हुए साफ नजर आ रहे हैं। और जिस तरह तमाम रीजनल पार्टियां एक ही प्लेटफॉर्म पर उतर रही हैं, तो बीजेपी में जो उड़द चावल पक रहा है और बासी कड़ियों में उबाल आ रहे हैं, उसी का ये रिजल्ट तो है कि इन्होंने थककर राहुल गांधी को ये सजा दी। अभी आप भी कह रही हैं कि 2024 को लेके खतरे मंडरा रहे हैं सरकार पे, मतलब कि आगे शायद मुश्किल हो सरकार बनाने में, तो इसलिए ये सब हरकतें की जा रही है विपक्ष को तोड़ने की, किसी पे कार्रवाई करने की, डराने की। इसे ऐसे देखा जाए क्या? हाँ बिल्कुल ऐसा देखिए ना कि जो केजरीवाल कभी बोलता ही नहीं था कांग्रेस के लिए, वो केजरीवाल भी बोल पड़ा। उसको भी लग रहा है कि हम सारे के सारे एक ही हम्माम में होगा, हम सारे सबको जेलों में पकड़ रहा। उनके 2 नेताओं को डाला का, सत्येंद्र जैन को, तो दूसरे बड़े नेता को, एजुकेशन मिनिस्टर को उनको डाला गया। तो उसको भी केजरीवाल को लगा कि अगर हमें वाकई ही बीजेपी से मुकाबला करना है तो हमें ट्वीट कर देना चाहिए। तो उन्होंने खुद कहा कि हाँ अपोजिशन के ऊपर जुल्म आ रहा है और राहुल गांधी पे जो कार्रवाई करी जा रही है वो इस तरह दिखाती है कि शायद वो गलत रॉन्ग वे में करी। आप बोलने का अख्तियार छीन लेंगे, हमारा संविधान हमें बोलने का अख्तियार देता है। आप भी तो ऊल जलूल, आपने तो कितनी बार बोला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप कैसे कैसे नारे लगाते हैं मोदी जी। तो आप तो कहते हैं स्लिप ऑफ टंग, आपकी तो जबान फिसल जाती है और दूसरों को आप पकड़ पकड़ के जरा सी माइनर बात पर इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं। तो इस तरह नहीं होगा। इससे साफ पता चलता है कि भारत में सन 2024 में परिवर्तन होने वाला है। राहुल गांधी के साथ हुआ, इससे कुछ देश पे असर पड़ेगा 2024 के चुनाव में? बहुत ज्यादा पड़ेगा। देखिएगा कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी अगर इसको सुप्रीम कोर्ट में अगर इसको करेंगे, चैलेंज करेंगे, तो जीत इन्हीं की होगी। कुछ भी करने तो कुछ थोड़ी होता है। मैं कह दूं कि मैं भारत की प्रधानमंत्री हूं, मोदी जी नहीं है, साइन करने शुरू कर दूं। जैसे मोदी जी के एक यार ने भी आपने देखा कश्मीर में जाके पीएमओ ऑफिस के तरह Z+ सिक्योरिटी लेके मैं पीएमओ ऑफिस से और Z+ सिक्योरिटी लेकर आया। तो ये कोई अंधा राज तो नहीं चल रहा। अभी भी संविधान जिंदा है, अभी भी एडमिनिस्ट्रेशन जिंदा है, अभी भी बुद्धि
खत्म हो नहीं नहीं गया। नहीं, अब लोकतंत्र खत्म हो, संविधान कहीं ना कहीं जिंदा है। लोकतंत्र अलग है, लोकतंत्र संविधान से चलता है। संविधान ये लगातार कुचले जा रहे हैं, बदले जा रहे हैं। अभी आपने नहीं देखा किस तरह इन्होंने जब अभी बिल्किस बानो के कातिलों को छोड़ा था, तो वहाँ के जो कानून मंत्री क्या कह रहे थे, कानून मंत्री क्या कह रहे, कहते हैं पंडित हैं, पंडितों के साथ रियायत होनी चाहिए, पंडितों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, पंडितों के, मतलब आप क्या चाहते हैं, पंडित इज्जतें लूटता फिरे, पंडित सामूहिक बलात्कार करता फिरे, पंडित उल जलूल हरकतें करता फिरे, पंडित गबन करता फिरे, पंडितों को छोड़ देंगे आप? तो भैया ये पंडितों का मुल्क नहीं है, ये भारत है, भारत। तमाम लोग रहते हैं यहाँ पर, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई तमाम रहते हैं, और ये संविधान से चलता है, पंडितों से नहीं चलता ये। तो ये जो इनकी है, ये चीज दर्शाती है कि ये लोग कितने नाकाम हैं, ये किस तरह कानून को चाबी भरते अपने मन मुताबिक मोड़ लेते हैं।